एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता था मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने 100 दिन जेल में किस तरह से गुजारे। पूरी वीडियो में उन्होंने एक बिग ब्रदर का जिक्र भी किया है। वो बिग ब्रदर कौन है ये तो आपको प्रोग्राम के एंड पे पता चलेगा, लेकिन अभी आप लोग ज़रा डक्की भाई की वीडियो देखें। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ। माँ बहन की गालियां वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे हैं। जी नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देखी। वीडियो में डक्की भाई बता रहे हैं कि उनके ऊपर कैसा कैसा जुल्म किया गया, उनको मारा गया, उनके ऊपर थप्पड़ों की बरसात की गई। ना सिर्फ ये, उनके ऊपर गालियों की बरसात भी की गई, उन्हें गालियां भी सुनाई गई, वो भी माँ बहन की। और इसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि उनके हाथ ऊपर करवा के, उनकी टांगे बेंड करवा के पीछे से उनको एक बंदा थप्पड़ मार रहा है। और सामने जो है सरफराज चौधरी साहब जो हैं वो वीडियो कॉल करते हैं एक बच्चे को, और वो बच्चा जो है देखता है और वो पहचानता है कि ये तो डक्की भाई हैं। और उसके बाद सरफराज चौधरी साहब बच्चे को कहते हैं कि चलो भाई इसे गालियाँ निकालो। बच्चा गाली निकालता है, एक निकालता है, दूसरी निकालता है, तीसरी निकालता है। डक्की भाई अपनी बेबसी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरह से उनको बेबसी में रखा गया, किस तरह से उनको जुल्म सितम का शिकार बनाया गया। तो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डक्की भाई को जानते हो। वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डक्की भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो। कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है जो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम। कहता नहीं, चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। नाज़रीन, बेबसी का आलम आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो में खुद भी सुना है। ना सिर्फ उनके ऊपर जुल्म किया गया बल्कि उनकी फैमिली को भी डराया धमकाया गया। डक्की भाई ने ये कहा कि मैंने 23 मिनट में ही उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, अपने पासवर्ड दे दिए थे, अपने अकाउंट जो है वो लॉगिन कर दिए थे, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग उन्हें बता दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मारा गया। और जब एक बंदे से मुलाकात होती है डक्की भाई की तो वो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यार इनसे बोलें कि मुझे ज़रा कम मारें। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मारो ही ना, उन्होंने ये बोला कि मुझे ज़रा कम मारें। उसके बाद जो है अब उनकी हेल्प की गई डक्की भाई की एक बंदे की जानिब से, जिसको डक्की भाई ने पूरी वीडियो में ये बोला कि इस बिग ब्रदर को जो है आप लोगों ने एंड तक याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, उनकी वो बंदा किस तरह से हेल्प करता है। और इसके साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जहाँ इदारों में बुरे लोग मौजूद होते हैं वहीं इदारों में अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ डक्की भाई ने एक बहुत अच्छी बात की है अपने व्लॉग में कि इस पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया है 8 सालों में, तो मैं अब पाकिस्तान को छोड़ के क्यों जाऊं, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। तो डक्की भाई ने
ये बताया कि इदारों के नाम पे उनसे लाखों करोड़ों रुपए लिए जा रहे थे, लेकिन फिर डकी भाई को ये बताया जाता है कि ये वो इदारे नहीं हैं जिनके नाम पे इनसे करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि डकी भाई ने मिलिट्री इंटेलिजेंस और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। I want to thank फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिन्होंने इतनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई और मेरी फैमिली को इस करप्ट माफिया से निकलने में मदद की। और ये जो बिग ब्रदर जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं तो जेल में था, मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। जब जब उनको कोई परेशानी होती थी, जब जब उनको कोई सवाल होता था, जब उनको किसी चीज़ की टेंशन होती थी, ये जो बिग ब्रदर है ये और इनकी टीम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रही है। नाज़रीन, अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये बिग ब्रदर कौन है। और इसके साथ साथ जाते जाते मैं भी एक सवाल करना चाहती हूँ हमारे जितने भी इदारे हैं उनसे कि क्या किसी को चपेड़े मारना जायज़ है, किसी का 23 दिन का रिमांड करना जायज़ है, और इसके साथ साथ क्या किसी को गालियाँ निकालना जायज़ है, फैमिली को डराना धमकाना जायज़ है, पैसे मांगना वो भी लाखों करोड़ों रुपए, क्या ये जायज़ है? तो ये भी मेरा एक सवाल है जो कमेंट सेक्शन में नाज़रीन आप लोगों ने लास्ट में बताना। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।